इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। वसीम मंसूरी साहब सवाल पूछते हैं कि कलावा जो मज़ार पे मिलता है उसको हाथ में बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए। इसी तरीके से जो मज़ार पे तावीज़ मिलता है चांदी की डिब्बी में, उसको मर्द को पहनना चाहिए, गले में ये नहीं। और इन्होंने एक अटैचमेंट भी शायद, अच्छा फ़ोटो भेजा इन्होंने सवाल के साथ माशाल्लाह। और अगर नहीं भी भेजते तो भी वसीम भाई आपके सवाल का जवाब तो मिलता ही, और फ़ोटो भी आपने अटैच कर दिया सवाल के साथ, अच्छा करा। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अहले सुन्नत के जो उलमा हैं इसके बारे में मना करते हैं, हाथ में जो कलावा होता है, धागा होता है, इसको कलाई में नहीं पहनना चाहिए। वजह इसकी ये है कि ये कुफ़ारों से मुशाबहत रखती है, तो इसलिए हदीस पाक के अंदर मुशाबहत करने की मुमानअत है। ख़ास तौर से उस कामों में मुशाबहत के जो किसी मज़हबी अलामत के तौर पे या किसी दूसरे मज़हब की एक ऐसी निशानी के तौर पे कि जिसकी जो उस मज़हब की खुसूसियत हो, अपना रखी हो गैरों ने, तो उसको मुसलमान को इससे परहेज़ करना चाहिए। लिहाजा मज़ारात पे मिलने वाले कलावे जो अक्सर लोग मन्नत वगैरह के नाम पर ला के हाथों में बांध लेते हैं, उसको बहुत बरकत वाला फ़जीलत वाला समझते हैं, ये बिल्कुल बेअसल चीज़ है, इसको नहीं बांधना चाहिए। अहले सुन्नत के उलमा इसको बिल्कुल कुरान हदीस की रोशनी में मना फरमाते हैं। इसी तरीके से मामला दरअसल ये है, अब आप किसी को समझाओगे या कहोगे तो वो उल्टा आपसे लड़ने लगता है, बल्कि देवबंदी होने का फतवा लगा देगा। अगर आप ये मना कर दोगे कि भाई मज़ार के धागे नहीं बांधने चाहिए तो वो आपसे झगड़ेगा। लिहाजा एहतियात इसमें है कि आप जिसको भी समझाएं, प्यार और नरमी से समझाएं, अगर मान जाए तो मरहबा, और अगर नहीं माने तो फिर उसको हाल पे छोड़ दें। बहरहाल ख़ुद और अपने घर वालों को जो जिस पर आप कादिर हैं उनको समझाएं, उनको बताएं और उनको जो है इस चीज़ से रोकें। लिहाजा इसको हाथ में बांधना भी नहीं चाहिए। और ये कहना कि मज़ार का है तो बरकत वाला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर कलावा हो या छल्ला हो या इस किस्म की कोई गैर शरई अंगूठी हो, अगर मदीने शरीफ से भी आएगी तो हुक्म मदीने वाले का माना जाएगा, ना कि वहाँ की गैर शरई चीज़ों को इख्तियार कर लिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने चांदी के तावीज़ वगैरह के बारे में पूछा है कि एक डिब्बी में जो अक्सर गोल सी कैप्सूल टाइप की एक डिब्बी होती है जिसके अंदर तावीज़ पहना जाता है, तो मर्द को इस चांदी की डिब्बी में भी तावीज़ पहनना जायज़ नहीं है। यानी मर्द को तावीज़ पहनना तो जायज़ है, मगर वो मोम जामा करके तावीज़ पहने। और ये जो चांदी की डिब्बी चलती हैं चकोर और इसमें की गोल किस्म की, तो ये मर्द इसमें डिब्बी में भी तावीज़ नहीं पहन सकता। मर्द को चांदी में सिर्फ़ एक अंगूठी जायज़ है, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक वीडियो आने वाली है। इसके सिवा मर्द को दूसरा कोई भी जेवर सर से लेकर पैर तक पहनने की इजाज़त नहीं है। बस घड़ी की चैन में इख्तिलाफ़ है, अभी उसकी मैं बात भी नहीं करना चाहता। लिहाजा ये जो तावीज़ है जो चांदी की डिब्बी में है, इसको भी नहीं पहनना चाहिए। सिर्फ मोम जामा काले कपड़े में रख के मर्द पहने। हाँ, खातून अगर चाहें तो इस चांदी की डिब्बी में तावीज़ पहन सकती हैं कि उनको सोना और चांदी जायज़ है, तो वो सोने की डिब्बी में पहने या चांदी की डिब्बी में, तो उनको इजाज़त है। बाकी ये कि मर्द को इसके तावीज़ पहनने की भी चांदी की डिब्बी में इजाज़त नहीं। और कलावा भी इस तरह कलाई में, ये हाथ में, इसको नहीं बांधना चाहिए। चाहे मज़ार शरीफ का हो या कैसा भी हो, इसको नहीं बांधना चाहिए, इसको उतार देना चाहिए। और इसका मन्नत वगैरह से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसका मुराद पूरा होने से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुराद मन्नत न्याज़ फातिहा ये सारी दूसरी चीज़ें हैं, ये शरीयत के दायरे में, इनको सीख लेना चाहिए कि ये किस किस्म से खिलाफ शरा ना होने पाए। मगर इस तरीके के खुराफात अपने मन को तसल्ली देना कि नमाज़ वगैरह से दूर और इसाले सवाब से दूर, फ़कत तागा बांध के रख लेना और नमाज कज़ा कर देना, तो ये किसी किस्म का कोई नफ़ा नहीं देता। अगला सवाल, वज़ू पत्थर में हसन लाले पुरनवार